हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का भाग 13 है हमारा आज। और अगर आपने अभी तक पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पुरुष पंत किस चंद शासक का सेनापति था? तो देखिए, जो पुरुषोत्तम पंत था, इसको पुरुषोत्तम पंत भी बोला जाता है। किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। ठीक है, रुद्रचंद जो था ये चंद वंश का 45वां राजा था और 1568 से लेकर 1597 तक ये चंद वंश की गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, इसके टाइम पे ही एक सेनापति था जिसका नाम पुरुष पंत था। पुरुष पंत से दो तीन प्रश्न यहाँ आते हैं, जैसे पुरुष पंत ने रुद्रचंद को सिरा राज्य जिताकर दिया था। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुरुष पंत किस युद्ध में मारा गया था? तो जो ग्वालदम का युद्ध होता है, कई बार आपको डेट पूछ ली जाती है कि ग्वालदम का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य में। ठीक है, बलभद्र शाह का साथी कौन रहता है उस युद्ध में? सुकाल देव, जो कि कौन था? कत्यूरी राजा था। अंतिम कत्यूरी राजा इसको बोला जाता है। इन दोनों ने मिलकर इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत को मार डाला था। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया था? ग्वालदम के युद्ध में 1581 में। किसके मध्य में होता है? रुद्रचंद, सुकाल देव और बलभद्र शाह। अगला है, डोटी के रेखाओं में सबसे पुराना अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो डोटी में जो राजा बैठते थे उन्हीं को रेखा कहा जाता था। ठीक है, तो उन्हीं रेखाओं में सबसे पुराना जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो हुआ है ऑप्शन सी, रिपुमल का। ठीक है, रिपुमल का ये प्राप्त हुआ है। और ये कब का था, कब का अभिलेख है ये? तो जो इसका अभिलेख मिला है ये 1410 ईस्वी का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो देखिए, मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? भरत कवि ने की है और ये लिखी है इसने संस्कृत भाषा में। ठीक है, जो भरत कवि था ये मानशाह के समकालीन था। मानशाह जो पंवार राजा था उसका यह समकालीन था और इसको ज्योतिष राय की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? कोई बोला जाता है कि इसको जहांगीर के दरबार में भी ये रहता था और वहाँ से इसको ज्योतिष राय की उपाधि दी गई थी। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, भरत कवि का समकालीन कौन था? मानशाह। ठीक है, और मानशाह, और इसी ने मानवोदय काव्य की रचना भी की थी। ठीक है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला है, पंवार राजा श्याम शाह और जहांगीर की भेंट कहाँ हुई थी? तो देखिए, जहांगीर से इसने भेंट की थी। किसने? श्याम शाह ने। कहाँ पर इनकी भेंट हुई थी? ये भेंट इनकी हुई थी आगरा में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रुद्रचंद ने भी, जो हमारी पिछली वीडियोस थी, कि रुद्रचंद ने भी अकबर से भेंट की थी। अकबर के साथ इसकी भेंट कहाँ हुई थी? वो लाहौर में हुई थी। और शाम शाह और जहांगीर की भेंट हुई थी आगरा में। ठीक है, और प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस पंवार राजा को हाथी और घोड़ा गिफ्ट में दिए थे? तो उसने श्याम शाह को ही दिए थे। ठीक है, जहांगीर नामा में इसका उल्लेख किया गया है। किस नाम से? श्याम सिंह के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, किस पंवार राजा ने रोटी सूची नामक प्रथा शुरू की थी? तो देखिए, रोटी सूची नामक प्रथा जो थी यह शुरू करने वाला पंवार राजा था महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह ने इस प्रथा को शुरू किया था। इसमें बोला गया था कि जो पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे वही खाना बनाते थे। ठीक है, और ब्राह्मण दूसरे के हाथ का खाते भी नहीं थे। लेकिन महीपति शाह ने इस प्रथा को शुरू कराया और इसके तहत यह बोला गया कि रोटी कोई भी बनाए, रोटी को शुद्ध ही माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण बनाए चाहे वो कोई भी बनाए। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके अंदर थी? रोटी सूची जो प्रथा थी इसके अंदर ये बोली गई थी। ठीक है, रोटी को शुद्ध माना जाता था। बस आप इसको इतना ध्यान रखिए इस प्रथा के दौरान। अगला है, किस पंवार राजा ने नागा साधुओं की हत्या करवाई थी? तो देखिए, कई सारे हजारों, सौों, सैकड़ों जो नागा साधु थे उनकी हत्या करवाई थी महीपति शाह ने। ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान। ये 1631 से लेकर 1635 तक ये पंवार वंश का राजा था और इसी दौरान इसने कई सारे नागा साधुओं की हत्या करवाई थी। ठीक है, बोला जाता है कि बाद में इसको इसका पश्चाताप हुआ और इसने, जो उस समय चंद्रवंश का राजा था, उस समय चंद्रवंश में राजा कौन था? त्रिमल चंद उस समय राज कर रहा था। त्रिमल चंद से इसने बोला, इसने पहले कुछ जो पंडित वैसे लोग थे, विद्वान लोग थे, उनको इसने बताया कि मेरे को अपना पश्चाताप करना है। तब उन्होंने इसको बोला कि तो अपने युद्ध में क्या कर दे, अपने प्राण त्याग दे। तब ये त्रिमल चंद के पास गया कि मुझे आपसे युद्ध करना है। ठीक है, वहाँ पर मैं मरना चाहता हूँ। तब इन दोनों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसको बोला जाता है कोसी का युद्ध। कोसी का युद्ध किस वर्ष होता है? 1635 में। जो इसका अंतिम वर्ष है उसी वर्ष में होता है कोसी का युद्ध और उसी युद्ध में मारा जाता है महीपति शाह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस किस के बीच में होता है कोसी का युद्ध? महीपति शाह और त्रिमल चंद के बीच में। अगला है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ढांढक आंदोलन कहाँ चला था? ये टिहरी गढ़वाल में चला था और इसका संबंध किससे है? ऑप्शन बी, मजदूरों से इसका संबंध था। ठीक है,
अगला है कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य की ओर से किसने हिस्सा लिया था। तो देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ था और इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे ज्वालादत्त जोशी। अगला है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो महात्मा गांधी कुमाऊं कब आए थे, सबसे पहले ये आए थे जून 1929 में ये आए थे। ठीक है, हरिद्वार ये सबसे पहले कब आए थे, गढ़वाल में ये सबसे पहले कब आए थे, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो स्वर्ण काल उत्तराखंड में बोला जाता है कत्यूरी शासन को। ठीक है, जो कत्यूरी शासन काल था उसी को उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। जैसे ही कत्यूरी शक्ति जो थी, कत्यूरी साम्राज्य जो था वो कमज़ोर होने लगा, कुमाऊं में चंदवंश आ गया और गढ़वाल में पंवार वंश आ गया। ठीक है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा किससे बनाया जाता है। तो जो ये मोष्टा है ये किससे बनाया जाता है, रिंगाल से ये बनाया जाता है। अगला है राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस ब्रांड से बेचा जाता है। तो देखिए जो राज्य का उत्पादित सेब होता है उसको दिल्ली में न्यूजीलैंडी ब्रांड से इसको बेचा जाता है। ठीक है, और अन्य राज्यों में इसको हिमाचली ब्रांड से बेचा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली में न्यूजीलैंड के नाम से। अगला है स्वाधीन प्रजा अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए जो ये स्वाधीन प्रजा अखबार था इसकी शुरुआत की थी विक्टर मोहन जोशी ने। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो इनका जो जन्म होता है 1886 को इनका जन्म होता है और 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुष्प कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की जो रचना है, जो उनकी पुस्तक है यंग इंडिया, उसके अंदर महात्मा गांधी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प इनको कहा था। ठीक है, और इन्होंने 1930 में जब अल्मोड़ा में जो आंदोलन चल रहे थे तो नगर पालिका जो अल्मोड़ा की है वहाँ पर इन्होंने तिरंगा भी फहराया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ जो इनसे पूछी जाती है, देखिए जब बद्रीदत्त पांडे को जेल हो गई थी तब इन्होंने ही शक्ति का प्रकाशन किया था। शक्ति जो था वो इन्हीं के हाथों में चला गया था। ठीक है, जो शक्ति उनका पत्र था। अगला है जौनसार का प्रथम समाज सेवी किसे माना जाता है। तो जौनसार का प्रथम समाज सेवी माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा बी। ठीक है, केदार सिंह को जौनसार का क्या बोला जाता है, प्रथम समाज सेवी माना जाता है। अगर हम बात करें भाव सिंह चौहान की तो इनको फादर ऑफ जौनसार बोला जाता है। ठीक है, गुलाब सिंह की बात करें तो इनको जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए इनको बोला जाता माना जाता है। ठीक है, गुलाब सिंह को। और नंदलाल भारती तो इनको तो संगीत जो वहाँ जौनसार संगीत है उसका इनको जनक माना जाता है। ठीक है, अगला है राज्य में भालू डैम कहाँ स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भालू डैम की लोकेशन है यहाँ पर ऑप्शन डी, रानीखेत में। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सिद्धवली मंदिर किस शहर में स्थित है। तो देखिए सिद्धवली मंदिर जो है यहाँ हनुमान जी को समर्पित है और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कोटद्वार में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोटद्वार को ही, जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है ये कोटद्वार को ही बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को बोला जाता है और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो बोला जाता है कोटद्वार को। ठीक है, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है, कोटद्वार बसा है खो नदी के तट पर। ठीक है, और इसी के नज़दीक कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कर्ण आश्रम, और कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर बसा है, मालिनी नदी के तट पर। अगला है पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है। तो जब आपको पलेठी का सूर्य मंदिर देखना हो तो आप पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है इसकी लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और इसको देखने के लिए आपको भागीरथी घाटी में प्रवेश करना होगा। अगला है सिखों का दूसरा तीर्थ स्थल मीठा रीठा साहब का किस जनपद में स्थित है। तो जो मीठा रीठा साहब है ये कहाँ स्थित है, चंपावत में ये स्थित है। ठीक है, कौन सी नदियों के तट पर स्थित है, तो लोधिया और रठिया नदी के संगम पर यह बसा हुआ है और यहीं पर रीठा मीठा साहब में जो गुरुद्वारा है उसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि इस स्थल पर गुरु नानक देव जी ने यात्रा की थी। 19वां प्रश्न है द्वाराहाट में मंदिरों का जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया था। तो देखिए द्वाराहाट में मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया गया था ये किया गया था वर्ष 1918 में। ठीक है, हिमालय की द्वारिका बोला जाता है द्वाराहाट को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है यानी कि सबसे बढ़िया जो मंदिर है यहाँ का वो है गुजर देव का मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गुजर देव का मंदिर है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, और द्वाराहाट को ही जो कत्यूरी शासन था उनका आस्था का केंद्र भी द्वाराहाट ही था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आज का अंतिम। सन 1916 में किसके नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा सभा का गठन किया गया था। तो गंगा सभा का गठन किया गया था 1916 को हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर ये सही जवाब है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 13
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनके साथ जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।